वेलकम टू पढ़ ले 11th। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। क्या हाल चाल, कैसे हो यार सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हम लोग एकदम बढ़िया हैं, बिंदास पढ़ाई करने के मूड में हैं। क्योंकि आज की जो पोम है, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन पे देख के लग ही रहा होगा कि यार टॉम एंड जेरी है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा पोम में। ये जो पोम है बहुत छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे यहाँ पर। तो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। दीदी, दोस्त समझ लो, दीदी समझ लो, टीचर समझ लो, मैम समझ लो, जो मन करे समझ लो, ठीक है? आपकी मर्जी है, बट हम लोगों को कंफर्टेबली साथ में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं खेलना यार कि मैं अकेली खेल रही हूँ गेम में, आप लोग तो पार्टी नहीं ले रहे। तो साथ साथ जवाब देना है, साथ साथ फीडबैक देना है, सो दैट हम लोग साथ में मिलके बढ़िया मार्क्स ले आए, है ना? साथ में मिलके पढ़ाई करेंगे, इजी हो जाएगा। तो पोम स्टार्ट करते हैं। पोम का नाम है चाइल्डहुड। यार ये मेरी फेवरेट पोम थी। जब मैं छोटी थी मुझे पोम बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत रियल है, बहुत ज्यादा रियल है पोम। ऐसा लग रहा है दिल पे पत्थर ही आ गया, मतलब इस पोम को पढ़ के आपको भी कुछ ऐसा लगने वाला है। चाइल्डहुड माने बचपन। यार आई एम ट्राइंग कि मैं ना ऑलमोस्ट चीजें हिंदी में लिख दूं सो दैट ऐसा ना लगे कि यार मैम ये वाला वर्ड ना रह गया, बाद में क्लिक ना करे दिमाग में। तो आई ट्राई कि सारी चीजें यहाँ लिख दी जाएं आप लोगों के लिए। तो ये जो चाइल्डहुड है किसने लिखी है? मार्कस नेटन ने। ये हमारे पोएट साहब हैं। कौन है? मार्कस नेटन इज आवर पोएट। तो मार्कस साहब के हिसाब से ना क्या था, हमारा जो बचपन है वो ऐसे चुटकियों में निकल गया और हमें रियलाइज कब हुआ? जब हम बड़े हो गए। बचपन में कहा जाता कि यार बड़े होकर ये होगा वो होगा, खुशहाली आएगी, मजे आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ तो था ही नहीं। बड़े होके तो यार टेंशन आ गई, एग्जाम्स की टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यार आगे जाके अर्न करना है, ऐसा कुछ तो आया था। तो बचपन से रिलेटेड ना इनके मन में थोड़ी सी हार्ड फीलिंग्स है, यानी कि बहुत बुरा सा फील हुआ इनको कि यार बचपन तो ऐसे निकल गया। और जब हम सोचते थे कि यार बचपन क्यों है, बड़े क्यों नहीं हो रहे, और जब बड़े हुए तो लग रहा था कि यार बचपन क्यों नहीं है, बचपन क्यों चला गया। तो इंसान ना यार कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता। होता है कहीं? बताओ, कहीं नहीं होता ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं कि आज क्या करेंगे। सबसे पहले यार मैं बता दूंगी थोड़ा सा जिस्ट, यानी कि थोड़ी सी आउटलाइन बता दूंगी कि पोम में क्या है। इसको आप लोग एज अ समरी भी ट्रीट कर सकते हो। तो मतलब इस लेक्चर को देख लेना पूरा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इंग्लिश की क्लास है यार, खाली बैठना ना मजे नहीं आते, लिख लेना साथ साथ। देन वील बी हैविंग आवर पोम एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें बच्चे बहुत अटकते हैं बट इसके बाद नहीं अटकेंगे। आई एम श्योर ऐसे समझेंगे कि इसके बाद अटकना पड़े ही ना, हमको लगेगा ही नहीं कि यार पोएटिक डिवाइसेस आते ही नहीं थे, आज आ जाएंगे। एट लास्ट वील बी हैविंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, यानी कि ये तो छोटा सा पैकेज बड़ा धमाका हो गया। छोटी सी वीडियो में सारा कुछ कवर कर देंगे। सॉर्टेड थम्स अप कि मैम जल्दी से चलो आगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी अबाउट द पोम। तो ये जो चाइल्डहुड है ये किसने लिखी है? मार्कस नेटन ने लिखी है। किसने? मार्कस नेटन ने लिखी है। और एग्जाम्स में सिर्फ यही याद रखना है, ये नहीं याद रखना कि यार इनका खानदान कहाँ था, इनका कुनबा कहाँ था, कहाँ पैदा हुए थे, कब मरे, क्या लिखा, क्या खाया, क्या पिया, कुछ याद नहीं रखना। नथिंग टू वरी एट ऑल। सिर्फ आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है? सॉर्टेड। देन वी आर हैविंग कि पोएम में पोएट ने समझाया क्या है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लॉस्ट चाइल्डहुड इन दिस पोएट्री। उसका जो बचपन चला गया है, उसका जो बचपन चला गया है उससे रिलेटेड इन्होंने समझाया है इस कविता में, इस पोम में उन्होंने समझाया है कि यार मेरा बचपन चला गया, तो थोड़ा सा दुख भी दिखाया है। He begins to question the point at when he lost his innocence and learned that the world has now what he thought it was. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यार मेरा जो बचपन का इनोसेंस था, मैं शरीफ था, मतलब अभी भी कुछ लोग होंगे, तो जब मैं शरीफ था मेरे चेहरे पे वो मासूमियत थी वो चली गई। और जो मैंने बचपन में सोचा था ना कि यार बड़े होके तो राजकुमार राजकुमारियाँ दिखेंगी, बहुत फेरी टेल लाइफ जाएगी, बहुत सॉर्टेड रहेगा, पैसा आएगा बैंक में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं।
लोग बचपन में सिखाते कि यार प्यार करो, प्यार से बात करो, बट बड़े होके इतनी रूडनेस भर जाती है, गुस्सा भर जाता है लोगों में, तो वो ना थोड़ा इमोशनल हो गया कि यार बचपन में झूठ क्यों बोला था, जब पता था कि बड़े होकर ऐसे ही होना है तो बचपन में झूठ क्यों बोला था। यार हम लोगों के साथ भी तो ऐसी हुआ है, बता दो ऐसा नहीं हुआ। बचपन कितना खूबसूरत था ना, नहीं मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई, अच्छे से वेकेशंस मिलती थी, घर में पका पकाया खाना मिलता था। अभी आज के टाइम में तो टेंशन ही अलग है कि यार क्या करूं, एग्जाम सर पे है, ये हो गया वो हो गया, अलग ही टेंशन में चल रहा है जीवन। He focuses on the transition of childhood to maturity. अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसमें वो डिफरेंस बता रहे कि बचपन से मैच्योरिटी पर कैसे आया मैं, और बीच में क्या चीजें बदल गई, बीच में क्या चीजें बदल गई वही हमको समझना है। क्लियर है यहाँ तक? चलें। यार देखो कमेंट्स में ना प्लीज ऐसे समझो कि बहन पढ़ा रही है, बड़ी दीदी पढ़ा रही है, नहीं तो दोस्त से समझ रहे हो, तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, कहीं पे डाउट हो तो बताना, क्योंकि यार मिल के पढ़ाई करनी अपन को, तो अगले लेक्चर में हम लोग बढ़िया तरीके से डाउट सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए चलते हैं आगे। He recalls the moment when his thoughts shifted and he became aware of the hypocrisy of those around him. हिपोक्रेसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त ऐसा होता है ना कि आपको सिखाएगा यार प्यार से बात कर, यार बहुत अच्छे से रह, यार ये कर, और वही दोस्त अपने घर में कैसा है, आपसे तो बात करनी नहीं चाहिए, आपसे बुरा इंसान कोई नहीं, आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। हिपोक्रेसी वो होती है दो चेहरे, दोगले इंसान, आगे कुछ पीछे कुछ और, कहते कुछ है करते कुछ और है। दैट गाय और दैट गर्ल इज कॉल्ड हिपोक्रेट, यानी कि बहुत ही अलग अलग बर्ताव करते हैं वो हर जगह। तो पोएट साहब को लगता है कि यार यहाँ पे तो मतलब जीवन अलग दिखा रहे हैं, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, तो मेरे आसपास सब लोग हिपोक्रेसी से भरे हुए हैं। He eventually came to the conclusion, वो अचानक से फिर कंक्लूजन पर आए कि भाई दुनिया तो ऐसी ही है, कुछ हो नहीं सकता। That his childhood had vanished and was now hidden in the face of a innocent infant. फाइनली उनके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि आई और उनको पता चला कि यार मेरा जो बचपन है वो चला गया और एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के चेहरे में आ गया। बच्चों को कहा जाता है ना भगवान का रूप है, मासूम है, बहुत क्यूट है, तो एक बच्चे के अंदर मेरा बचपन छुप के चला गया है, उसके चेहरे में छुप गया मेरा बचपन। ये हमारी समरी हो गई अबाउट द पोम, समझ लो इतना ही हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन में करेंगे। सॉर्टेड? जल्दी से फटाफट बिना देरी करे हम लोग आ जाते हैं पोम की स्टार्टिंग लाइन पे, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है, जल्दी से देखना, पूरी अच्छे से देखना ताकि समझ आ जाए। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Ceased यानी कि रुक जाना, ceased यानी कि रुक जाना। जब मैं 11 साल का हुआ, क्या तब मेरा बचपन गुम हो गया था? मेरा बचपन कब गुम हो गया था? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या वो तब गया था जब मैं 11 साल का था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? यार बचपन क्या, अभी तो बच्चे ही हैं सब लोग, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब हम लोगों को मैप में ही दिखा दिया जाता था कि यार ये नर्क है, ये स्वर्ग है, हेल भी एग्जिस्ट करता है, हेवन भी एग्जिस्ट करता है। कभी सुना है ना, अभी भी सुनते हैं, इनफैक्ट अभी भी सुनते हैं। बट क्या आपको लगता है कि जमीन पे कहीं हेल है या हेवन है? गो टू हेल। कहाँ है भाई हेल, कहाँ है? बताओ मुझे, रास्ता बताओ। कहीं नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार हेल और हेवन होता है, बट ज्योग्राफी मैप्स में, ज्योग्राफी में नहीं मिल सकता, नेचर में नहीं मिलेगा तुम्हें नर्क या फिर स्वर्ग, है तो बट ऊपर है। And therefore could not be was that day. और मतलब कौन सा दिन था यार, कौन सा दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया मुझसे? When was the day when I lost my childhood? बहुत दुख के साथ वो समझा रहे हैं, ठीक है। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या मेरा बचपन तब चला गया था जब मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो दीदीज भैयाज हैं, ये जो मुझे समझाते रहते कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो असलियत में तो वैसे है ही नहीं।
ऐसा होता है ना कि यार एक बचपन में आपको सिखाया जाता था कि यार तुझे बड़े होके बहुत सुकून मिलेगा, तू इंडिपेंडेंट बनेगा, तू बहुत पैसा कमाएगा, बट ये किसी ने नहीं बताया कि उसके लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, दिमाग बहुत खर्च करना पड़ेगा, जेई नीट क्लियर करना पड़ेगा। ये किसी ने बताया था बचपन में? नहीं बताया था। तो अब जाके पोइट को लग रहा है कि यार शायद मेरा बचपन तब गया जब मुझे पता चला कि आसपास के जो लोग हैं, दीदीज भैयाज हैं, ये तो यार बचपन में कुछ और ही कहते थे, ये तो दूसरे इंसान हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? ये सब लोग बात करते थे कि बहुत अच्छे से बात कर, बहुत प्यार दिखा, सबके साथ प्यार से रह, सबके साथ अच्छे से रह, बट बड़े होके यार वो इतने रूड कैसे हो गए? बचपन में तो अरे मेरा बच्चा ऐसे होता है ना, और बड़े होके निकल जाके काम पे जा, ठीक है खाना मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत रूडनेस दिखती है हमको बहुत सारे लोगों से। बहन भाई बचपन में अलग लड़ते हैं, बड़े होकर उनकी लड़ाई मेजर इश्यूज पे होती है। तो ये मतलब बचपन से हम जब मैच्योरिटी में आते हैं ना, वी रियलाइज किया जो हम बचपन में सोचते थे वो तो सच है ही नहीं। पूरी दुनिया पलट गई, बात बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। याद आ रहे हैं वाला सीन? तो वैसे ही यहाँ पर पोएट साहब सोच रहे हैं कि यार क्या ये वही दिन था, मतलब was that the day जिस दिन मेरा बचपन गुम हो गया? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या वो दिन वही था जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरा है? बचपन में तो हम दूसरों की बातें फिट करते थे ना दिमाग में, बड़े होके वी आर केपेबल कि हम लोग अपने डिसीजंस खुद से लें, हमारा दिमाग सिर्फ हमारा है, दूसरों का नहीं है। To use whichever way I choose, मैं खुद से डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, कोई और मुझे नहीं बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। Producing thoughts that were not those of other people. अब प्रोड्यूसिंग थॉट्स यानी कि यहाँ पर तो यार मशीन की बात हो गई, मतलब दिमाग तो भाई एक मशीन बन गया जिसमें थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। थॉट्स प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। अब मेरा जो दिमाग है वो थॉट्स ऐसे प्रोड्यूस करे जो कि दूसरों के नहीं है। मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा सब कुछ, किसी और का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी कि अब आ गई है यहाँ पर मैच्योरिटी, एडल्टहुड। मैच्योरिटी, एडल्टहुड यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। 11th में आए तब लग रहा था ना कि यार हाँ, 10th में हम थोड़े बचपन में थे, 11th में आके पता चला कि यार हमको आगे जाकर जेई नीट का कुछ करना है। 10th में ही पता चल गया था ना कि साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज, पता चल गया था ना तभी। तो तब से लेकर आपका एज फैक्टर चेंज हुआ कि आप लोग बचपन से मैच्योरिटी लेवल में आने लग गए। But my own and mine alone was that the day. पर ऐसा था क्या वो दिन जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है और मैं अकेला हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए ही है और किसी का कोई रोल नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या जल्दी से बता दो यार। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम बस बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, समझ आना जरूरी है। तो एक बार बता दो, समझ आ गया, सॉर्टेड। चलें आगे, चलो आगे आ जाते हैं। Where did my childhood go? I went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. ये लाइन्स फेवरेट हैं, बहुत डीप बात कही है। पोएट साहब कह रहे हैं कि यार मैं एक ऐसी जगह गया जिसको जाके मैं भूल गया, और मेरा जो इनोसेंस है, मेरा जो बचपन है, वो इन्फेंट के फेस में छुप गया है। इन्फेंट यानी कि एक छोटा नवजात शिशु जो मतलब अभी दुनिया में आया है, उसके चेहरे में मेरा बचपन छुप गया है और मुझे सिर्फ इतना ही पता है। आई जस्ट नो दिस फैक्टर दैट मेरा जो बचपन है वो इस बच्चे के चेहरे में छिप गया है। क्लियर यहाँ तक? पोम हमारी यहाँ पर खत्म हुई। एक बार मुझे बता देना कि यार हमारे पोएट का नाम क्या है। बीच बीच में सवाल तो होंगे वरना मजे नहीं आएंगे। सवालों के जवाब देना तो आपका काम है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यार इंग्लिश में स्कोर बढ़िया चाहिए ताकि आगे जाके जब कॉलेज जाओ ना फटाक से इंग्लिश बताओ, फ्लॉन्ट करना कि यार आई एम अ प्रो, मुझे भाई बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लाना है तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्विज टाइम, आ जाए क्विज के ऊपर।
2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, बस इतना चाह लो कि यार प्रैक्टिस यही खत्म हो जाए, है ना। बार बार किसको मेहनत करनी है, मुझे भी नहीं पसंद थी कि यार मैं एक ही चैप्टर को 36 बार कर लूं, तो मैं चाह रही हूँ कि यार आप भी यही करो, खत्म करो चैप्टर, ठीक है। चले क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम। पोएट का नाम क्या है। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से आसान से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मार्क ज़करबर्ग, मार्कस नेटिन, जॉन कीट्स, शेक्सपियर। क्विज से पता चल जाएगा कितना समझ आया। चले सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएट कंफ्यूज्ड फॉर। पोएट साहब किस लिए कंफ्यूज है। लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, लॉस ऑफ हिज मैच्योरिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। So the next question is, according to you, what is the theme of the poem? पोम की थीम क्या है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से पोम की थीम क्या है। लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, हिपोक्रेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हिज हमारे पोएट साहब है, इन जनरल बोला जा रहा है लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, ठीक है। तो बता दो क्या आंसर है। फिर क्विकली वील बी चेकिंग द आंसर्स कि सही जवाब किस बच्चे ने दिए हैं, कौन टॉपर है और कौन मतलब बस ऐसे ही पढ़ रहा है काम चलाने के लिए। चल लें क्या आंसर्स पे। आइए टाइम अप, जल्दी से आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम। मार्कस नेटिन। आंसर हमारा हो गया बी पार्ट। जल्दी से कमेंट्स में बता देंगे कि मैम हमारे 3 में से 3 सही है एकदम। सेकंड है, व्हाट इज द पोएट कंफ्यूज फॉर, कि उसका बचपन कहाँ गया। लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, आंसर हो गया ए पार्ट। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी भी तो है एक थीम। तो अगर एग्जाम में यार सिर्फ ये दिया हो तो ये, अगर दोनों दिए हो तो आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही सही थीम आ रही हैं, दोनों ही इस पोम के हिसाब से सही हैं। क्लियर है। चलो आज जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे, जिसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। यार मैं भी अटकती थी, ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहे हैं क्या तुम भी अटक रहे हो, सब अटकते हैं। हम भी अटके थे अपने बचपन में, बट हम लोगों ने सीखा, प्रैक्टिस करी, आप भी कर लो, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो पहला है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को या जानवर को ह्यूमन बिहेवियर्स देते हैं। जब हम किसी चीज इंसान को, किसी चीज या फिर जानवर को ह्यूमन बिहेवियर दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेयर को कंपेयर कर लिया इंसान से या फिर इंसान के किसी कैरेक्टर से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर किया, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर होता है जब हम लोग किसी चीज को ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं, जो कि लिटरली ट्रू नहीं है बट कंपेयर हो जाता है, ठीक है। A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true but helps explain an idea or make a comparison. कोई दो चीजों को ऐसे दिखाते हैं जो कि सच नहीं है बट आइडिया दे देते हैं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। आई नो सर के ऊपर से थोड़ा सा जाता है इंग्लिश, बट धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन कहाँ है। द पोएट पर्सोनिफाइज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई तो किया है, क्योंकि इस लाइन में है, ही थिंक्स दैट इट हैज लेफ्ट एंड गॉन समवेयर एल्स। वो कब से यही तो पूछ रहे, चाइल्डहुड कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। चाइल्डहुड के क्या पैर है, कैन ही वॉक, नहीं, चाइल्डहुड लड़का है, लड़की थोड़ी है जो वॉक करके जाएगा। तो चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है। समझ आया कि कैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज को ह्यूमन बिहेवियर दिया, चलने का बिहेवियर दिया। समझ आया। नेक्स्ट इज मेटाफोर। देयर इज अ मेटाफोर फॉर मशीन्स। हम लोगों ने भी थॉट स्टैंजा में देखा ना कि मेरा दिमाग मेरा है जो प्रोड्यूस करता है थॉट्स को। प्रोडक्शन तो यार मशीन ही करती है, कौन करता है, तो प्रोडक्शन मशीन करती है। हम लोग को समझ आ गया कि प्रोडक्शन ऑफ थॉट्स मतलब मशीन की बात हो गई, तो दिस इज मेटाफोर, ठीक है, क्लियर।
दो और हैं। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है? where two opposite words are used together in a sentence in a poem। एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जैसे दिन और रात हो गया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस पोम में क्या है? हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क। जम्मू तो कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों ऑपोजिट हैं, तो वैसे ही हेल एंड हेवन, तो ये है एंटीथेसिस। लास्ट है एलिट्रेशन, जहां पर आपका सेम लेटर या फिर साउंड रिपीट हो रहा हो, है ना, सेम लेटर या साउंड रिपीट हो रहा हो। बहुत सारी जगह है। द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स दैट, टी 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 एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू। समझ आ पा रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तो कोई डाउट नहीं है तो फिर चल लेते हैं हम लोग आगे। अब एक बहुत अच्छा सवाल पूछने वाली हूँ, मजाक में मत लेना, ठीक है? क्या पूछने वाली हूँ? या तो आपको ऐसा लग रहा है ओ भाई मजे आ गए, क्लास बहुत बढ़िया थी, सब समझ आ गया, या फिर आपको लग रहा है ऐसे कि यार मैम कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बोल के चली गई, दीदी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो एक बार जल्दी से 1 आध सेकंड लगेगा, फीडबैक लिख दो कमेंट सेक्शन में कि मैम समझ आ गया या फिर नहीं आया, आ गया या फिर नहीं आया। देख लो जल्दी से कि क्या सीन है, मतलब बता दो मुझे, ताकि हम अगले लेक्चर को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? चलिए चलते हैं हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। दिस वीडियो इज कंपैरेटिवली शॉर्ट, बहुत छोटी होने वाले, 30-35 मिनट मैक्सिमम, तो इसलिए बस खत्म होने वाली है, पूरी देख कर ही जाइएगा। लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्टैंजास बताने हैं जिसमें हमें बोल रहे हैं इंडिविजुअलिटी के बारे में, रैशनलिज्म के बारे में, हिपोक्रेसी के बारे में, है ना? तीनों हम लोगों को कहीं ना कहीं तो दिखे थे। कहाँ दिखे थे? इंडिविजुअलिटी थर्ड स्टैंजा में दिखा है कि मैं सिर्फ मैं हूँ, मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। रैशनलिज्म हमें फर्स्ट स्टैंजा में दिखा है कि सब चीजें थोड़ी मतलब इक्वल सी होनी चाहिए, बट है नहीं। हिपोक्रेसी सेकंड स्टैंजा में कि यार बड़ों ने बचपन में तो कुछ और सिखाया था, बड़े होके तो वो कुछ और ही बन गए। तो ये तीनों चीजें हमें इन स्टैंजास में दिखी है। एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखना है। जनरली ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जनरली, 2 का तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, what according to the poem is involved in the process of growing up। यार ये जो बड़े होने वाला प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? पहला, लॉस ऑफ चाइल्डहुड की बचपन चला जाता है। दूसरा, गेन है हमारा मैच्योरिटी का, हम लोगों के पास हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालिटिकल स्किल्स सब कुछ आ जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस में हमारी चीजें आ रही हैं, ठीक है? Growing up according to the poem involves the loss of childhood and the attainment of maturity। attainment यानी कि गेन करना, हासिल करना। तो हम लोग एक चीज को हासिल कर रहे हैं, एक चीज को जाने दे रहे हैं। Some benefits associated with adulthood compensate for this loss। यार बड़े होने के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, समझ आ जाती है दुनिया की, आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये कैसा है, वो कैसा है, हमको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी। तो ये फायदे हम बता देंगे। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग पावर, डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर अमंग देम। यार आप खड़े होके कहीं भी बोल सकते हो, बिंदास बोल्ड होके कि ये मेरा पॉइंट है। बचपन में तो चांटे आ जाते थे, तू बोल कैसे रहे हैं, बहस कैसे कर रहा है, बट बड़े होके यू कैन स्टैंड एंड टेक योर साइड। आप अपना स्टैंड ले सकते हो और आप अच्छे से बता सकते हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया, सॉर्टेड। चलते हैं हम लोग आगे। What is the poet's feeling towards childhood? पोएट की फीलिंग्स क्या हैं बचपन के लिए, कि यार बचपन बहुत प्यारा था, मेरा बचपन चला गया, कहाँ गया वो मुझे नहीं पता, और शायद मेरा जो बचपन है वो किसी इनोसेंट इन्फेंट के चेहरे में है। यही चीजें हैं। दूसरी चीज, उसको हिपोक्रेसी से फर्क पड़ रहा है,
उसको लग रहा है कि यार बचपन में तो कुछ और सिखाया था, बड़े होकर तो कुछ और ही निकल गया। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्टर्स हमको कंसीडर करने हैं। आंसर, द पोएट इज डिससैटिस्फाइड या फिर डिसअपॉइंटेड भी लिख सकते हो, है ना। डिससैटिस्फाइड के साथ साथ डिसअपॉइंटेड भी लिख सकते हो। कंफ्यूज्ड बाय द लॉस ऑफ हिज यूथ, यूथ यहां पर हम लोग चाइल्डहुड लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह हम लोग चाइल्डहुड लिख देंगे यहाँ पर, बाकी यूथ भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं। He wanted to know when he lost his childlike innocence and became an adult. उसको जानने की यार कब मेरा बचपन, कब मेरी मासूमियत चली गई और कब मैं एडल्ट बन गया। He conveys his amazement यानी कि confusion by inquiring when and where his childhood vanished. He feels that childhood is the stage when a child believes everything that he is told by his elders. उसको फील होता है कि यार बचपन ना वो वाली उम्र है जिसमें बड़े कुछ भी जाके ज्ञान दे देंगे, हमको मानना पड़ेगा। और वही सच लगता है हमको। हमको क्या पता कि दुनिया कैसी है, जो बड़ों ने भरा दिमाग में वही हमको समझ आया। बड़े होके लगते हैं कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो सच था ही नहीं, सच तो ये है जो हम अभी देख रहे हैं, ऑन द स्पॉट जो हमारी आंखों के आगे चमक रहा है। होता है ना ऐसा, हार्श रियलिटी बोलते हैं इसको, हार्श ट्रूथ बोलते हैं, जो अचानक से सामने आ जाता है। Last question is, which do you think are the most poetic lines? Why? सबसे ज्यादा अच्छी लाइंस कौन सी लगी? मैंने बोला था ना फेवरेट लाइंस, वही वाली लाइन सबसे ज्यादा पोएटिक है, क्योंकि उसी में ही पूरा जिस्ट, पूरा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि पूरी आउटलाइन पता चल रही है कि मेरा बचपन कहाँ गया, एक मासूम बच्चे के चेहरे में छुप गया मेरा बचपन। The lines in the last stanza are the most poetic lines in the poem. It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. मेरा बचपन कहाँ गया, एक ऐसी जगह जो मुझे पता भी नहीं है, भूलने वाली जगह, और मुझे बस इतना पता है कि वो एक इन्फेंट के फेस में है। कहाँ है? एक इन्फेंट के फेस में। The poet beautifully describes the disappearance of his childhood and talks about how one can find innocence in an infant's face. अब हमने उन लाइन्स को एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा वाई भी है। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ that an individual grows up and slowly starts understanding the concept of the world and people around them. धीरे 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 प्रोसेस है ये, जो चलता जाता है और इंसान को समझ आता है कि हम बचपन से बड़े हुए, बड़े होते होते अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। हमारी पोम खत्म हो गई, चिल करो, अब रिलैक्स करो, लंबी सांस भर लो कि हाँ मैम थैंक गॉड खत्म हो गई, बहुत लंबी थी। यार कहाँ से लंबी थी, 30 मिनट की वीडियो है, छोटी सी, बहुत छोटी सी होने वाली है। तो आई होप सबको क्लियर है। एक छोटी सी रिडल लाई हूँ, कमेंट्स में बताना, मुझे कमेंट्स से पता चल जाएगा किसने पूरी वीडियो देखी और कौन बस ऐसे आगे 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 करके देख रहा था, क्योंकि आंसर मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा तरीका है ना ये चेक करने का कि बच्चों ने कितनी देख ली, कितना समझ आया। What is always in front of you but can't be seen? एक आंसर तो भाई आपको गूगल पे मिल जाएगा, दूसरा आंसर आपको सोचना है ना। कुछ क्रिएटिव बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। रिडल है, I'll check the comments बाद में कि किस किस बच्चे ने जवाब दिया है, and I'm assuming कि बच्चे जवाब तो देंगे कमेंट सेक्शन में। एंड करते हैं क्लास को, एक बार फीडबैक दे दीजिए, फिर हम लोग कह देंगे ओके बाय, टेक केयर, ठीक है। क्लास को करते ओवर, याद से फीडबैक दे दीजिएगा ताकि अगली क्लास बहुत बढ़िया जाए, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ हम लोग नया चैप्टर खत्म कर दें, ठीक है। मिलता है बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।